प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीर बीजक मूल अर्थ सहित तृतीय प्रकरण रामायणी का तृतीय पाठ हम आपको रामायणी 57 से 63 तक हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। अकृतिया सूत्र लोक एक अहि, 1,50,000 की आयु कहि। अविद्या वेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत पर तक्षय होई। अपैठी बात विद्या की पेटा, बाहुक भरम भया संकेता। धर्म ग्रंथों ने कल्पना करके यह बतलाया है कि आकाश के भी ऊपर एक स्वर्गलोक है और वहाँ पर जाने वालों की आयु 50 लाख वर्षों की हो जाती है और वे बहुत समय तक वहाँ के ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। और यही सब बातें वेद ग्रंथों आदि से पढ़कर पंडित लोग या धर्मोपदेश अत्यंत रोचक ढंग से बताते हैं, मानो वे प्रत्यक्ष देखकर आए हों। यही सब बातें मनुष्यों के मन में बैठती गई और लोग भ्रमपूर्व उपदेशों में भटकते गए। तात्पर्य यह है कि जिस स्वर्ग सुख की कल्पना में मनुष्य यहाँ का सुख खो देता है, उसकी कोई वास्तविकता भी है या नहीं। अखग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार। अबिन परिचय कसे जानी हो, कबीर झूठा है हंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, तुम जिस काल्पनिक पक्षी की खोज में पड़े हुए हो और जिसे पंडितों आदि ने अगम अपार बताया है, उसकी परख करो, नहीं तो कल्पित कहानी का भ्रम नहीं टूटेगा। अर्थात ये तो निश्चित ही है कि धरती के अतिरिक्त कोई भी काल्पनिक स्वर्ग झूठा है, भ्रामक है, अतः अहंकार न करो। मैं सुत तय सुत माने हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। अगम द्रिगम गढ़ देव छुड़ाई, और बात सुनहु कछुआई। उते पति पर लय देव दिखाई, करहूँ राज सुख बिल सो जाई। एक बार न होई है बाको, बहुरी जन्म ना होई है ताको। अजाय पाप सुख होई है घना, निश्चय वचन कबीर के मना। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ शिष्य, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ और तू इससे स्वीकार कर। हे देव, मैं तुम्हें स्वरूप स्थिति का स्वराज दे रहा हूँ। यही नहीं, मैं तो तुम्हें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अर्थात भोगवाद व देववाद रूपी कारावास से मुक्त करा दूंगा। तुम मेरे सत्संग में आओ और मेरी बातें सुनो। मैं तुम्हें जन्म मरण का रहस्य समझा दूंगा। उसी समय के परिणाम स्वरूप तुम स्वरूप स्थिति रूपी स्वराज सिंहासन पर आरूढ़ हो परम विश्राम के हकदार होंगे और इस अविचल स्थिति के कारण जीवन
पर्यंत तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हारे जीवन से शोक मोह सब विदा हो जाएंगे और मरणोपरांत पुनर्जन्म भी नहीं होगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर मेरी बातें निश्चयपूर्वक स्वीकार कर लोगे तो निश्चय ही तुम्हारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और तुम अनंत सुख के भागी होंगे। तात्पर्य यह है कि सद्गुरु का वचनामृत ही मूल औषधि है। असाधु संत ते जाना, जिन मालन वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, देखहूँ दृष्टि पसार। कबीरदास जी कहते हैं कि वे ही साधु हैं, वे ही संत हैं जो इन तथ्यपूर्ण बातों को स्वीकार किए हैं या स्वीकार करते हैं। तात्पर्य ये है कि सत्य दृष्टि मिल जाने पर तुम स्वयं अपने विवेक की आंखें खोलकर जन्म मरण उत्पत्ति प्रलय का रहस्य देखोगे। अचढ़त चढ़ावत भणहर भोरी, मन नहीं जाने के करी चोरी, अचोर एक मुँह से संसारा, बिरल न जन कोई बूझन हारा, अस्वर्ग पताल भूमि ले बारी, एक राम सकल रखवारी। साधक लोग प्राणायाम क्रिया द्वारा श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाकर कल्पना करते हैं कि वे भी श्वास के सहारे ब्रह्मांड में पहुंच गए हैं और उसी श्वास व्यायाम को करते करते एक दिन शरीरांत कर लेते हैं। उनका मन यह भी नहीं जान पाता कि वास्तव में यह किसकी चोरी है। वस्तुतः अज्ञान ही एक चोर है जो संसार के भी लोगों के दिलों में चोरी करता है और कोई बिरला ही होगा जो उसकी परख कर सके, अर्थात इसकी चोरी से बच सके। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग या आकाश, पृथ्वी और पाताल रूपी फुलवारी में एकमात्र स्वात्मा राम रूपी माली ही अज्ञान रूपी चोर से रक्षा कर सकता है। अपाहन होए सब गए, बिन भीतियन के चेत, जासो कियऊँ मिताइया, सो धन भया नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि स्वरूप ज्ञान के बिना केवल शारीरिक साधना करके जड़ाध्यासी को होकर सब चले गए, अर्थात लोगों ने बिना भिक्ति के ही चित्र बनाना चाहा और नहीं बना सके। शून्य में ही हाथ पर हाथ पैर मारते रहे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने जिस विजाति तत्व में मित्रता किया वही उसके लिए कल्याणकारी नहीं हो सका। छाड़हु पति छाड़हु लबराई, मन अभिमान टूटी तब जाई, जिन लय चोरी शिक्षा खाई, जिन लय चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा फलुहावन जाई। अपनी संपत्ति और पति को धावे, सो बिरवा संसार लय आवे। सद्गुरु कहते हैं कि ए साधक, अपने को मालिक समझने का अहंकार छोड़ दे और मेरा ये है, मेरा वो है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ इत्यादि डींग हाँकने की प्रवृत्ति का त्याग कर, तभी मेरे मन का अहंकार नष्ट होगा। सद्गुरु आगे कहते हैं कि जो लोग चोरी करके खाते हैं या समर्थ होते हुए भी भिक्षा मांगकर खाते हैं, वे अपने ही अज्ञान वृक्ष को पुष्पित एवं प्रफुल्लित कर रहे हैं। अर्थात जो लोग सांसारिक संपत्तियों में मगन हैं एवं सांसारिक पद प्रतिष्ठा
स्वामित्व आदि की कामना करते रहते हैं, उन्हें यही भोग और वासना रूपी अंकुर बार बार संसार रूपी नगर में नचाएगा और यही अज्ञान अंकुर से वृक्ष बन जाएगा। झूठा झूठा कह डारहूँ मिथ्या यह संसार, तही कारण मैं कहते हूँ जाते हो ये उबार। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ साधकों, सांसारिक संबंध क्षणिक एवं मिथ्या है, अतः इस झूठ को झूठ ही समझकर दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही ऐसा कह रहा हूँ, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। धर्म कथा जो कहता ही रही, लावरी उठी जो प्रातः ही कहीं। लावर बिहाने लावरी सांझा, एक लावरी बस हृदय माझा। रामहु केरे मर्म नहीं जाना, ले मति ठानी निवेद पुराना। वेदहु केरे कहल नहीं करई, जर तई रहे सुस्त नहीं परई। जो लोग धर्म कथाएं कहते रहते हैं, वे सुबह से ही पाखंड में लग जाते हैं, और धार्मिक लोग रात दिन विश्व के शाश्वत नियमों एवं कारण कार्य व्यवस्था से दूर हटकर वे सिर पैर की बातें करते रहते हैं, और इसकी गहराई में उनका असत्य ही छिपा हुआ है, क्योंकि मिथ्या डींग मारना उनका स्वभाव ही हो जाता है। वे राम रहीम तो बहुत करते हैं, परंतु रहस्य नहीं जानते कि वह व्यक्ति की आत्मा है। वे वेद पुराण एवं शास्त्रों की दुहाई दे देकर उलझते भी हैं और दूसरों को भी उलझाते हैं। शास्त्रों की मूल्यवान शिक्षाओं को भी नहीं मानते, जिससे सदाचारी बने। तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग अज्ञानवश मन में जलते रहते हैं और कभी शीतल नहीं हो सकते। गुणातीत के गावते आपहु गए गंवाय, माटी का तन माटी मिले गो, पवन ही पवन समाय। कबीरदास जी कहते हैं कि गुणातीत ब्रह्म के गीत गाते गाते वे लोग आत्मस्वरूप के विचार ही खो देते हैं, और इसी धोखे में मनुष्य का अंत हो जाता है, अर्थात मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है और प्राणवायु में मिल जाता है। जो तू करता वर्ण विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा। जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली जग छंदा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और रहा दे काहे न आया। जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, पेट ही काहे न सुनति कराया। कारी पियरी दूहु गाई, ताकर दूध देहु बिल गाई। छाणु कपट नर अधिक सयानी, कहीं कबीर भजु सारंग पानी। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम ये विचार करते हो कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय एवं प्राकृतिक है, तो ब्राह्मण बच्चे को माँ के पेट से ही पलाश का, क्षत्रिय बच्चे को गूलर का तथा वैश्य के बच्चे का बेल का दंड लेकर ही जन्म लेना चाहिए, अथवा उक्त सभी बच्चों को द्विजाति का चिन्ह जैसे दंड, मेखला, यज्ञोपवीत आदि सहित जन्म लेना चाहिए। लेकिन वास्तव में सभी बच्चे एक समान ही जन्म लेते हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के बच्चे एक जैसे या सभी शूद्रवत होते हैं, और सत्य के समय भी सारे संस्कार से हीन हो जाते हैं, अर्थात शूद्र ही रहते हैं। केवल इसी संसार में अर्थात बीच में ही कृत्रिम
जन के जनेऊ डालकर अपना व्यवसाय करते रहते हैं। यदि तुम ब्राह्मणी से पैदा हुए हो और जन्मजात ब्राह्मण हो तो पेशाब के रास्ते से क्यों आए हो या मुख आदि अन्य रास्ते से क्यों नहीं आए। और मुसलमानों आदि तुम भी जन्मजात मुसलमान हो तो तुम्हारी पेशाब इंद्रिय का खतना माता के पेट से ही क्यों नहीं हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि काली और पीली गाय का दूध दुहा जाए तो दोनों उजले होंगे और दोनों का दूध मिलाकर एक कर दिया जाए तो क्या उन्हें अलग कर सकते हो। इसी प्रकार सबके शरीरों में रहने वाला चेतन जीव एक समान ही है। इसलिए ऐ मनुष्य, तुम अपने आप को जन्मजात सिद्ध करने के लिए जो कपट और चालाकी दिखाते हो उसे त्याग कर सारंग पाणी का भजन करो, जिससे उद्धार हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि अपने आत्मस्वरूप चेतन रूपी विष्णु का ही भजन करो। नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, चारि वर्ण वै काहू न चीन्हा। नष्ट गए करता नहीं चीन्हा, नष्ट गए और रही मन दीना। नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर वेद न जाना। विमलक करे नयन नहीं सूझा, भया आयान तब क्यों न बूझा। मनुष्य ने ही नाना जातियों एवं चारों वर्णों का निर्धारण किया, परंतु उन्होंने ही बाद में इसे ईश्वर प्रदत्त मान लिया। इससे बड़ी विवेकहीनता और क्या होगी। जो लोग वर्ण और जाति का व्यवस्थापक मनुष्य को न मानकर अति मानवीय एवं काल्पनिक शक्ति रूप ईश्वर को मानते हैं और उसे भी पत्थर की लकीर समझते हैं, वे नष्ट बुद्धि ही कहे जाएंगे। जिन्होंने वेद मंत्रों की वर्ण जनित वेद भाव मूलक व्याख्या की, वे स्वयं वेदों को पढ़ते तो हैं परंतु उसका रहस्य नहीं समझते हैं। उनको यह घमंड है कि ऊंच नीच का भेद भाव दिव्य दृष्टि संपन्न ईश्वर या ऋषियों का प्रावधान है और इसके विषय में हमारी भी विमल दृष्टि है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब स्वार्थ एवं अहंकार में अंधा हो जाता है तब उसे सारा सार नहीं सूझता। ना नाच नचाई के, नाचे नट के भेष। घट घट है अविनाशी, सुनहु तकी तुमसे। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बुद्धि के सागर किंतु मन के कपटी लोग लोगों को गलत आदेश देकर उन्हें नचाते हैं और स्वयं भी नटवेश का स्वांग रचाकर नाचते हैं। हे सेतकी सुनो, जिस परम सत्ता पर तुम अपना एकाधिकार मानते हो वो अविनाशी तत्व घट घट में विराजमान है, इसलिए किसी को पीड़ा न दो। प्रिय भक्तों, हम अपनी वाणी को यहीं से विराम चाहते हैं। आगे की जानकारी आपको रामायणी 64, रामायणी 65, रामायणी 66, रामायणी 67 हम आपको अगली वीडियो में हम आपको गाकर बताएंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। अगली वीडियो में जानकारी लेने के लिए प्रिय भक्तजनों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
वंदे मातरम।